जय शिव गोरखाधीश। साधकों, आज हम एक छोटी सी कहानी गुरु मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो लालच भरा हुआ है कूट कूट के, वो लालच कैसे दूर होगा। और जब तक वो लालच दूर नहीं होगा तब तक आप साधना में नहीं उतर सकते। हमें तो साधना में काफ़ी समय हो गया है। मनो लोग ऐसे लोग आते हैं कि हमें कि वहाँ पर सोना गड़ा है, वहाँ पर बहुत सोना है, वहाँ पे खजाना है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम बहुत अच्छे तरीके से समझा के वापस करते हैं कि आप इनके चक्कर मत रहिए। आपके पास जो उससे पाने के लिए जो आपके पास है उसे भी आप खो देंगे। तो साधकों, अगर लालच रखे आप साधना करते हैं, ठीक है, तो आप साधना में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसी के बीच हमें एक छोटी सी कहानी गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और बाबा गुरु गोरखनाथ जी के बारे में आप लोगों को सुना रहे हैं। एक बार बाबा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी और गोरखनाथ जी ये भ्रमण पर थे। ठीक है, तो एक जगह जहाँ पर छाया और जल पानी की व्यवस्था थी, वहाँ पर दोनों लोग ठहरे आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या देखा, गुरु गोरखनाथ जी ने देखा मच्छिंद्रनाथ जी ने झोली को रख दिया उतार के। ठीक है, तो गुरु गोरखनाथ जी ने उनकी झोली को चेक किया, उसमें एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था मच्छिंद्रनाथ जी की झोली में। तो गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, जो वहाँ पे जो पहले कुआं होते थे, ठीक है, पानी की व्यवस्था के लिए, तो उन्होंने वो सोना निकाल के कुएं में डाल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब मच्छिंद्रनाथ जी ने जाना कि ये गोरखनाथ ने ये सोना निकाल के कुएं में डाल दिया, तब मच्छिंद्रनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी पे थोड़ा नाराज़ भी हुए और कहा कि देखो, ये चीज़ हमारे पास पड़ी थी, अटके में ये काम आती, कहीं पर ज़रूरत पड़ती तो ये सोना हमारे काम आता और उससे हम आगे कुछ लोगों का उद्धार भी कर सकते थे। तो कुछ अपने साथ रखना ज़रूरी था। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने क्या किया, चमत्कार सुनो, कि वहीं पर एक पत्थर की शिला पड़ी थी, वहाँ पर जाके उन्होंने पेशाब कर दिया उस शिला पर, गुरु गोरखनाथ जी ने। तो क्या हुआ कि वो शिला स्वर्ण की हो गई, सोने की हो गई, पत्थर की शिला। तो फिर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा मच्छिंद्रनाथ जी से कि गुरु जी, आप इस शिला को अपनी थैली में रख लो, आपको वजन ढोना है तो इस शिला को अपनी थैली में रख लो। अब क्या हुआ कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने सिर्फ परीक्षा ली थी गुरु गोरखनाथ जी की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाइए कि आपके पास पारस है तो सोना ढोने की ज़रूरत नहीं है। जब पारस है तो पारस के आकर्षण से, पारस के प्रभाव से सोना तो आपके हर समय तैयार है। गोल्ड ढोने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड ढोगे तो आपको चोर तकेंगे, आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो इससे मोहब्बत बिल्कुल न करें और लालच बिल्कुल न करें। ठीक है, अपने को पारस बनाएं। ठीक है साधकों, ये कहानी हमने इसलिए आपको सुनाई है गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्रनाथ जी की कि बहुत से साधक लालच में फंस के साधना करते हैं कि हम ये साधना कर लेंगे तो हम ये प्राप्त कर लेंगे, ज़मीन के अंदर से गड़ा हुआ धन को हम खोद लेंगे देख के। ठीक है, तो इन चीज़ों को दूर करके ही साधना कर पाएंगे। इन चीज़ों को साथ में लेके आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो साधकों, ये वीडियो हम छोटा सा इसीलिए बनाया है कि साधक अगर किसी लालच में रख के साधना करता है तो वो साधना में सफल नहीं होगा। धन्यवाद। जय शिव गोरखाधीश। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें जो दूसरे लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू। जय शिव गोरखाधीश। सतनाम आदेश गुरु का।